आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube सुपर मैथ चैनल में। तो दोस्तों हम इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण 6 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे दोस्तों। तो ये 6 क्वेश्चन हैं दोस्तों, तो ये 6 टाइप के संबंध में से आएंगे रिलेशन मानने से। तो दोस्तों मैं आपको 6 प्रकार से बताऊंगा कि किस किस प्रकार से आते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाली है। जो व्यक्ति भी इस वीडियो को नहीं देख रहा होगा उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को दोस्तों। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक, जूते का संबंध किससे है दोस्तों? आदमी से है। तो घोड़े का संबंध हमें दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह देख रहे हैं यहाँ पर हमें निकालना है दोस्तों। एक बात और ध्यान रखें, जब आपको जो बिंदी अनुपात और समानुपात है ना दोस्तों, रेशियो वाला, यदि आपको इस प्रकार की बिंदी कहीं पर भी मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि क्या निकालना है, संबंध निकालना है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर देखो, जूते का संबंध किससे है? आदमी से है। तो घोड़े का संबंध हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमें क्या लॉजिक दिख रहा है दोस्तों कि जो आदमी है, तो आदमी जो जूते हैं दोस्तों, तो वो कहाँ पहनता है? पैर में। पैर में क्या पहनता है दोस्तों? जूते पहनता है। ठीक, क्या पहनता है? जूते। इसी प्रकार दोस्तों जो घोड़ा है, तो घोड़ा की जो क्या होती हैं? खुरी होती हैं। क्या होती हैं? खुरी। तो खुरी में दोस्तों एक प्रकार का एक होता है, खुरी में के पैर, उनके जो नाखून होते हैं ना, वो बढ़ते हैं अधिकतर, तो उन्हें रोकने के लिए दोस्तों क्या खुर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस प्रकार से देखने को मिलेगा, एक कोड वाला या फिर कूट भाषा शब्द में आएगा। तो देखो दोस्तों कि किसी ASPLE का कोड कितना है? 32160 है। तो ठीक उसी प्रकार MION का कोड 7549 है। तो AIEP का कोड क्या होगा? इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ से सिर्फ दोस्तों आपको ऑप्शन देखनी है। क्या देखनी है? इस प्रकार के सवाल में ऑप्शन और प्रश्न को ही देखना है और कुछ नहीं करना है, इसमें अकल से दिमाग नहीं लगाना है। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पर देखो, ए का कितना है दोस्तों? 3 है, एस का कितना है? 2 है, और पी का 1 है, और एल का कितना है? 6 है, और ई का कितना है? 0 है। तो दोस्तों यहाँ पर ए का कितना होगा दोस्तों? देखो 3 है यहाँ पर। ठीक, और आई का है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो आई का कितना है दोस्तों? 5 है। तो ये कितना हो जाएगा? आई का 5 हो जाएगा। अब ई का कितना है दोस्तों? ई का कितना है? 0 है। ठीक, अब पी का कितना है दोस्तों? तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर देखो, पी का जो है दोस्तों वो है 1। ठीक, तो दोस्तों 3501 किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ऑप्शन बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3501। दोस्तों इस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। क्या आपने कुछ इसमें किया? नहीं ना अगल से। तो दोस्तों क्वेश्चन आप ध्यान से यदि आप पढ़ते हैं तो कहीं का भी क्वेश्चन आ जाए रीजनिंग का, ऐसा आप कहीं का भी नहीं छोड़ सकते हैं यदि आपके दिमाग में वो सवाल अच्छे से फिट हो गया तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि 4 का संबंध किससे है? 32 से है। ठीक उसी प्रकार 7 का संबंध हमें निकालना है दोस्तों। तो हमें क्या करना है इसमें दोस्तों? कुछ इस प्रकार का लॉजिक देखना है इन दोनों में कि हम 4 में क्या करें, गुणा भाग माइनस जो भी कुछ करें कि कितना हो जाए दोस्तों? 32 हो जाए। इस प्रकार का हमें कुछ उसमें करना है। तो दोस्तों यदि मैं कहूँ कि 4 इंटू कितने? 4। ठीक, 4 इंटू 4 और कितने होगा? 4 चौके 16। ठीक, 16 में इंटू से 2 कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 32 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों 7 का हम यदि 7 करें दोस्तों तो 7 कितने हो जाएंगे? 49 हो जाएंगे, और इंटू 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 98 हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक, कितना होगा? सी होगा। इस प्रकार का आपको एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों, और इस प्रकार के 4 क्वेश्चन आते हैं आपका कहीं का भी एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, क्योंकि रीजनिंग एक विषय होता है जो आप लोगों को हर एग्जाम में होता है। ठीक, तो इसी प्रकार आपको सोच समझ कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि यदि ए को किसी कूट भाषा में 2 लिखा जाता है, कितना, तथा बी को 3 लिखा जाता है, तो ठीक उसी प्रकार कूट भाषा में फेस को क्या लिखा जाएगा? देखो दोस्तों एक इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक इस टाइप से आता है। तो मैं आपको केवल सिखाने के लिए ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। मुझे ये नहीं लगता कि यही का यही आएगा, लेकिन जो रिपीटेड क्वेश्चन है इसे भी आप नोट करते चलिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आएगा, मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो आप अच्छे से ध्यान से देखिए। ठीक, ये कितना है दोस्तों? 2 है,
और आपको पता है ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है, ठीक। और बी कितना है दोस्तों, 3 है, ठीक। कितना है बी, कितना है 3 है, ठीक। तो बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर। अब आपको लॉजिक ये हो रहा है दोस्तों कि ए 1 नंबर पर आता है तो एक बढ़ा कर लिखा है उनने कितना, 2, ठीक। और बी कितने नंबर पर आता है, 2 आता है तो उनने एक बढ़ा कर कितना लिखा, 3 लिखा है। इसी प्रकार हमें फेस का लिखना है तो दोस्तों फेस हमारा जो आता है दोस्तों वो आता है 6 नंबर पर, तो एक बढ़ा कर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। अब ए है दोस्तों तो ये हमें यहाँ पर देकर रखा ही है तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक। अब सी है, सी हमारा कितने नंबर पर, 3 आता है तो 3 से हम एक बढ़ाएंगे दोस्तों उसमें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जो हमारा क्या है दोस्तों ई है, ई हमारा 5वें नंबर पर आता है तो दोस्तों एक हम उसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 7246। तो किसी ऑप्शन में क्या आपको 7246 दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ वो दे रहा है ऑप्शन बी में 7246 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ प्रकार के ऐसे सवाल होते हैं जो केवल से केवल आपको सवाल में ही क्या खोज कर लिखना होते हैं, और अधिकतम बच्चे क्या होते हैं दोस्तों इसको छोड़ देते हैं। देखो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जो हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन होते हैं ना, तो रीजनिंग कोई विषय नहीं है, तर्क बुद्धि है ये दोस्तों। प्रकृति में कहीं का भी सवाल वो उठाकर रख देते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है दोस्तों कि यदि 100% की बात की जाए दोस्तों तो रिपीटेड क्वेश्चन केवल से केवल 1% आते हैं रीजनिंग में, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग मात्र एक विषय नहीं है। क्या दोस्तों, रीजनिंग एक मात्र विषय नहीं है दोस्तों, इसमें मैथ जीके सब कुछ आ जाता है। इसलिए दोस्तों ये केवल से केवल हमारे माइंड को भ्रमित करने के लिए ही अपना कितना दिमाग चलता है उसके लिए रीजनिंग क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक। तो आप बिल्कुल माइंड बिल्कुल शांत रख के कोई सा भी सवाल कर सकते हैं, बस अपने आप में क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि आदमी का संबंध किससे है दोस्तों, चलने से है। तो उसी प्रकार मछली का संबंध हमें ज्ञात करना है। एक प्रकार का दोस्तों आपको इस प्रकार से आएगा, एक आएगा दोस्तों आपको अल्फा कोड में, ठीक, अल्फा कोड में आएगा, और एक इस प्रकार से भी आएगा। तो आपको 4 क्वेश्चन आएंगे टोटली, ठीक। 6 क्वेश्चन आते हैं वैसे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आएगा, ठीक। तो दोस्तों आदमी का संबंध चलने से है, ठीक, चलना से, तो मछली का संबंध किससे होगा, ठीक। तो हमें ये निकालना है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर पहले आप ऑप्शन को जरूर रखते चलिएगा, ठीक, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन से देखकर ही इस प्रकार के सवाल किए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं किए जा सकते, ठीक। अब आदमी है दोस्तों वो क्या कर रहा है, चल रहा है। तो दोस्तों मछली का काम क्या होता है, क्या खाना होता है उसका, जी हाँ खाना तो होता है, खाता तो आदमी भी है, लेकिन वो दोस्तों क्रिया कर रहा है, ठीक। तो दोस्तों अब रहना मछली क्या रहती है, तो आदमी भी रहता है, लेकिन वो क्रिया थोड़ी कर रहा है, ठीक दोस्तों। अब पानी तो मछली भी पीती है और दोस्तों आदमी भी पीता है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। अब ये क्या कर रहा है, चलने का काम कर रही, तो इसी प्रकार दोस्तों मछली किसका काम करेगी, तैरने का काम करती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हमने इसमें कुछ किया, नहीं ना। फिर भी दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतने सरल क्वेश्चन आप लोग छोड़ आते हैं, क्या पता कैसे। दोस्तों क्या होता है, रीजनिंग एक ऐसा विषय है जिसमें हम ही केवल क्या अपने मस्तिष्क को चला सकते हैं, अन्यथा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि 5 का संबंध किससे है दोस्तों, 20 से हैं, ठीक। उसी प्रकार हमें 7 का संबंध हमें ज्ञात करना है। तो इसमें किस प्रकार से किया जाए दोस्तों, तो वही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको HW के रूम में है, ठीक। ये आप मुझे कमेंट कर बताएंगे दोस्तों। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जिस व्यक्ति से ये सवाल बनता भी है वो भी मुझे कमेंट करके बताएगा, और नहीं भी बनता है दोस्तों तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएगा। अब दोस्तों मुझे कई बच्चों से ये उम्मीद नहीं होगी कि मुझसे नहीं बना, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको 5-6 करा चुका हूँ, इसलिए मुझे ये निराशा ना हो कि आपसे नहीं बना। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें, ताकि अपने दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ दोस्तों, तो तब के लिए अलविदा, बाय बाय। तो दोस्तों जय हिंद एंड जय भारत।